हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बच्चों गैस कटिंग एंड पाउडर मेथड ऑफ कटिंग। तो गैस कटिंग की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें क्या होता है नोटिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, और यहां से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए हैं ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी रहे बहुत। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो याद रखना कि जो गैस कटिंग होती है इसमें आपका वही एसिटिलीन और ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो फ्यूल गैस यहां पर एसिटिलीन ही रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग गैस आपकी ऑक्सीजन रहेगी। और ये सुटेबल किसके लिए? उन मेटल्स के लिए बच्चों विच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच है लोअर इग्निशन और ऑक्सीडेशन टेम्परेचर देन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट उनका ऑक्सीडेशन टेम्परेचर होता है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, पहली बात। और मेल्टिंग पॉइंट जो ऑक्साइड बने, ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्साइड बनेंगे, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ऑक्साइड्स का वो भी मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। यानी कि पहले ऑक्साइड मेल्ट होंगे, उसके बाद मेटल मेल्ट होगी। ठीक है, इनके अंदर जो मेटल्स हैं, जो मेल्ट होने के बाद इसमें अच्छी फ्लूइडिटी होनी चाहिए बच्चों, और इन ऑक्साइड्स की हीट कंडक्टिविटी भी आपकी कम होनी चाहिए बच्चों, लो होनी चाहिए जितना हो सकता है। पहले इंपॉर्टेंट लाइन तो ये हो गई बच्चों। तो आपको क्या नोट करना है कि किसकी गैस कटिंग हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए जो शेयर्स होती है, कैचिया, जो कैची होती है वर्कशॉप में आपने देखी होगी बड़ी बड़ी लोहे की, वो सिर्फ 40 mm तक कट कर सकती है। इससे ऊपर अगर आपको कट करना है तो आपको गैस कटिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो गैस कटिंग जो है बच्चों 3 mm से 2 मीटर तक की या 2000 mm तक की प्लेट को ऑक्सी फ्यूल कटिंग जो है इसके लिए सुटेबल होती है, याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है बच्चों, याद रखना। जो टेम्परेचर रेंज है ऑक्सीडाइजिंग के वो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सब रेफरेंस बुक से लिया गया डेटा है ताकि आप लोगों को कोई भी क्लेम करते वक्त परेशानी ना हो। ओके, ऑक्सीजन जेट होता है इसमें एक, जो लगभग 300 किलो पास्कल पर, ठीक है, आपका स्ट्राइक कराया जाता है वर्कपीस पर, हीटेड वर्कपीस स्टील या आयरन पर। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो बर्न या ऑक्सीडाइज स्टील होता है उसको तो हटा देता है और एक कट या कर्व बना देता है। अभी मैं दिखाऊंगा आप सबको व्हाट इज कट, व्हाट इज कर्व। एक कट या कर्व बना देता है बच्चों। ठीक है, टॉर्च इसकी और गैस वेल्डिंग की बिल्कुल सेम होती है, लेकिन टॉर्च टिप डिफरेंट होती है, याद रखना बच्चों। ठीक है, साइज ऑफ टिप जो होता है, जो ऑक्सीजन ऑरिफाइज होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये डिपेंड करेगा प्लेट की थिकनेस पे। यानी कि अगर पूछता है कि ऑक्सीफ्यूल कटिंग में जो टॉर्च का या टिप का साइज होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, योर आंसर विल बी द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो कटिंग टॉर्च जो होती है इसमें यह भी याद रखना एक एडिशनल या थर्ड वाल्व भी होती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, जिससे कि प्योर ऑक्सीजन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में, बहुत आसान प्रोसेस है। ये देखिए बच्चों, ये है आपका गैस वेल्डिंग की टिप। ठीक है, गैस वेल्डिंग टिप, ये गैस वेल्डिंग की टिप है, जबकि ये गैस ये आपकी कटिंग के लिए यूज होती है, ऑक्सीफ्यूल कटिंग टिप। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें तो एक ही ओपनिंग है सिर्फ, क्योंकि इसमें तो फ्लेम बननी है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो छोटे छोटे होल हैं इसमें बच्चों आपकी न्यूट्रल या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है, न्यूट्रल या स्लाइट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो प्री हीटिंग के काम में आती है, मटेरियल को हीट करने। और बीच वाला जो बड़ा होल होता है बच्चों, ये वाला जो होल होता है, ये वाला, ये ऑक्सीजन जेट होल होता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, ओके, यहां पे देख सकते हैं आप ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर, ये वेल्डिंग के लिए है बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही होल होता है, जबकि इसमें प्योर ऑक्सीजन का बीच में होगा, बाकी ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर का आपका वो होंगे बच्चों होल, जो प्री हीटिंग के काम में आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जितना साइज लार्ज होगा बच्चों टिप का, कर्व यानी कि जो कट होगा वो उतना चौड़ा बनेगा, वाइड बनेगा, और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले प्रीहीटिंग जो की जाती है वो किंडलिंग टेम्परेचर तक की जाती है। व्हाट इज किंडलिंग टेम्परेचर? किंडलिंग टेम्परेचर किसी भी स्टील का या आयरन का वो टेम्परेचर है जिस पर पहुंचते ही वो स्टील या आयरन ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाए और ऑक्साइड्स बना दे। ठीक है, तो जनरली जो है बच्चों आयरन के केस में ये बच्चों 870 डिग्री सेंटीग्रेड होता है
वहां पर चेरी रेड कलर की स्टील बन जाती है बच्चों, गर्म होते होते। ठीक है, चेरी रेड कलर की स्टीम बन जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस है, याद रखना अलग अलग टाइप की रिएक्शंस है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या होती है बच्चों, याद रखना, आयरन जो है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और फेरस ऑक्साइड बना देगा, FeO। ठीक है, FeO प्लस कुछ यहां पर हीट बनेगी। ठीक है, कुछ यहां पर हीट बनेगी। पहले इस तरीके से हो सकती है रिएक्शन। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि दो मॉलिक्यूल जो होंगे बच्चों आयरन के, वो 1.5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, 1.5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इससे क्या बनेगा बच्चों, Fe2O3 और प्लस कुछ हीट बनेगी। अभी मैं समझाऊंगा हर चीज इसमें। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, कि तीन मॉलिक्यूल जो है बच्चों 3Fe, वो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, Fe3O4 प्लस हीट आपकी निकलेगी। ठीक है, अब हीट सबसे ज्यादा इसमें निकलती है, मैक्सिमम कितनी निकलती है याद मत करना, इसमें निकलती है मिनिमम। ठीक है, ये थिन प्लेट की है, यहां पर प्लेट की थिकनेस पतली है तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, कम ऑक्सीजन के साथ कम आयरन की। और ये आपके थिक प्लेट के लिए है बच्चों, ये आपके थिक प्लेट के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा आयरन, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो हीट उतनी ज्यादा निकलेगी बच्चों, हीट उतनी ज्यादा निकलेगी। यहां पर लगभग 1200 किलो जूल के आसपास हीट निकलती है, 1200। और सबसे ऊपर वाली में लगभग मान के चलिए 250 260 के आसपास। चलिए मैंने ये भी लिख दिया आपको डेटा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जितनी भी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोड्यूस हीट होती है बच्चों, ये स्टील को मेल्ट डाउन करती है। ठीक है, और इसको ऑक्सीजन का जो जेट होता है वो हटाता है। तो होता क्या है कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो काफी थी वैसे मेल्ट करने के लिए, लेकिन जरूर काफी नहीं पड़ती, इसलिए प्री हीटिंग की जरूरत पड़ती है। ये काफी क्यों नहीं पड़ती, आप देख रहे हैं, देखिए हीट का लॉस होगा ही होगा, जो हीट बनेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से उसका लॉस होगा। बाकी अगर वो रह जाए किसी तरह तो प्री हीटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वो होगा बच्चों, जिसकी वजह से क्या होगा, और वो क्यों होता है लॉस, मेनली होता है बच्चों ऑक्सीजन जेट की वजह से लगभग 30 to 40% हीट लॉस हो जाती है। अच्छा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करूं, पर केजी ऑफ स्टील के लिए कम से कम 0.29 मीटर क्यूब ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है। जनरली न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं प्री हीटिंग में, बट स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गैप और वर्क जो टिप होती है और वर्क पीस होता है, उनके बीच का गैप जो है 1.5 से 3 mm के बीच, 1.5 to 3 mm आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर सबसे पहला कट बनाते हैं, सबसे पहले कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, वहां पर रैग्ड बहुत खुरदुरा सरफेस बनता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए कट से थोड़ा दूर पहले से ही शुरू करते हैं, जिसे लीड इन कट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीड इन कट। यानी कि जो प्लेट में मान लीजिए कट यहां से यहां तक आना है, तो हम यहां से कट शुरू करेंगे, यहां तक आते आते यूनिफॉर्म हो जाएगा कट, और उसके बाद फिनिशिंग वाला कट आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, हमेशा फोरहैंड करते हैं बच्चों, फोरहैंड मेथड ही है इसका, और इसका जो है बैक हैंड आपका नहीं होता है, याद रखना। कर्व में ड्रैग लाइंस आती हैं बच्चों, जो कि फ्लो ऑफ ऑक्सीजन के पैटर्न को दिखाती है। ठीक है, अब कर्व क्या है, देखिए ये है आपका कर्व, जो कट की विड्थ होती है बच्चों, विड्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट, उसे कर्व कहा जाता है। और इसमें देख रहे हैं आप, ये लाइंस आ रही हैं, ये जो लाइंस है बच्चों, इन्हीं को ड्रैग लाइंस कहते हैं। इससे पता चलता है ऑक्सीजन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही, तो ऑक्सीजन ऐसे फ्लो हो रही थी। अगर ऐसे कट करते तो ऑक्सीजन आपका ये ऐसे आते बच्चों, ये ऐसा आते। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ड्रॉस नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए अगर साइड से कट कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से ड्रैग लाइंस बनती हैं, इस तरीके से ड्रैग लाइंस बनती है, और नीचे स्लैग इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है बच्चों, देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो टॉप सरफेस है वहां पर तो कट इधर है, अब नीचे यहां आना चाहिए था ना, नहीं आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं ड्रैग। तो ये जो लैग होती है ना बच्चों, लैग मतलब नीचे वाला पॉइंट पीछे रह जाता है। ठीक है, और जितनी ज्यादा थिकनेस होगी ना, ये ड्रैग उतना ज्यादा देखने को मिलेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है हमेशा, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं कि ड्रैग ज्यादा हायर थिकनेस के लिए होगा। तो ड्रैग क्या होता है बच्चों, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच के जो लैग होती है, लैग, उसको आप ड्रैग कहते हैं बच्चों, उसको आप ड्रैग कहते हैं। ओके, तो ड्रैग क्या है बच्चों, मिस अलाइनमेंट है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ द कर्व। जो कर्व की टॉप और बॉटम एज उनके बीच का लैग है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द कटिंग ऑक्सीजन जेट डज नॉट फुल्ली पेनिट्रेट। ये कब होता है बच्चों, देखिए होता क्या है कि ऊपर तो एकदम कटिंग होनी शुरू हो जाती है, नीचे तक पहुंचने में टाइम लगता है ना, इस वजह से नीचे वाला बाद में कटेगा तो नीचे वाला पॉइंट जो है बच्चों पीछे रह जाता है, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, अनइवन कर्व प्रोफाइल बनता है बच्चों। अब ड्रैग जो है बच्चों इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर सच एज, ड्रैग को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर कौन कौन से, सबसे पहली बात कटिंग स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना बच्चों उतना ज्यादा ड्रैग होगा, याद रखना। लोअर स्पीड जितनी होगी उतना ज्यादा स्लैग आपका प्रोड्यूस होगा, ये दोनों डेटा याद रखिएगा। मटेरियल थिकनेस जितनी ज्यादा उतना ड्रैग आने की संभावना है। नोजल कंडीशन, अगर वॉन या डैमेज नोजल आप यूज कर रहे हैं तो भी आपका क्या होगा बच्चों, ड्रैग ज्यादा आएगा बच्चों। अच्छे कट का मतलब क्या होता है कि नहीं, या तो बिल्कुल ड्रैग नहीं आना चाहिए, आना चाहिए हल्का फुल्का, प्रैक्टिकली आता ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है। थिनर प्लेट के लिए बच्चों टिप और एंगल, जो एंगल टिप होती है बच्चों और जो कटिंग डायरेक्शन होती है उनके बीच एक एंगल लेते हैं 15 से 20 डिग्री, ये डेटा याद रखिएगा आप। थिन प्लेट के लिए याद रखना, ओके। थिक प्लेट के लिए नहीं, आप थिक प्लेट के लिए थिक परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपने देखा होगा जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आप एज प्रिपरेशन करते हैं इस तरीके से, है ना, मान लीजिए वी ज्वाइंट, तो वी ज्वाइंट बनाने के काम में भी आती है बच्चों। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारी वो होती है बच्चों टॉर्च, उसका और वेल्डिंग और कटिंग डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो इस बेवल एंगल के ही बराबर होता है बच्चों, याद रखना, इस बेवल एंगल के ही बराबर होता है, ठीक है, ओके। जितनी ज्यादा प्लेट थिक होगी उतनी स्पीड कम रखना, याद रखिएगा, अच्छे कट के लिए ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। अगर तेजी से प्री हीट करना है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का आप यूज कीजिए, ठीक है, ओके। विड्थ ऑफ कर्व जो है मेनली किस चीज पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन ऑरिफाइस के डायमीटर पे, ऑक्सीजन ऑरिफाइस डायमीटर पे बच्चों, याद रखना, इस पे डिपेंड करती है मेनली, ठीक है, ओके। ये ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, मैनुअल भी। मैनुअल जो है सिर्फ स्ट्रेट कट के लिए यूज होती है, अगर प्रोफाइल कट करना है तो आपको ऑटोमेटिक यूज करनी होगी, ठीक है। याद रखना ऑक्सीजन कटिंग सिर्फ उन्हीं मटेरियल के सुटेबल है जो एकदम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिनके ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उस बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। ये ना तो स्टेनलेस स्टील के लिए सुटेबल है, ना ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट मटेरियल होते हैं, इनके लिए ये सुटेबल नहीं है बच्चों, याद रखना। लो कार्बन स्टील के लिए जैसे जैसे स्टील में क्या होगा बच्चों, ठीक है, हां, जैसे जैसे आपका कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा बच्चों कि एरिया जो होगा कट के आसपास का वो हार्ड एंड हो जाएगा, बहुत हार्ड एंड हो जाएगा। तो हम उसे क्या करते हैं बच्चों, 250 से 300 डिग्री पर प्रीहीट करते हैं जिससे कि क्रैक फॉर्मेशन आने से रुकती है, यानी कि आप जो है जो रैपिड कूलिंग होती है उससे बचने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर प्रीहीटिंग, ओके, क्योंकि हार्ड हो जाएगा और वो ठंडा होगा अचानक से तो क्रैक आएंगे बच्चों, ठीक है। हाई कार्बन स्टील के लिए तो प्री हीटिंग भी जरूरी हो, सॉरी पोस्ट हीटिंग भी जरूरी होती है, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट एक तरह से जरूरी होता है बच्चों हाई कार्बन स्टील के लिए। कास्ट आयरन को कट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कास्ट आयरन का जो ऑक्साइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो है 1200 डिग्री और जो इसका किडलिंग टेम्परेचर वो 1350 डिग्री, तो यानी कि आपका क्या होगा बच्चों, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, ऑक्साइड्स का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, याद रखना। तो पहले बेस मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ना, नहीं, आपको ऑक्साइड को मेल्ट करके उसे ब्लो अवे करना होता है ऑक्सीजन जेट की मदद से, तब कट बनता है बच्चों। दूसरा, इसमें जो ग्रेफाइट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत जल्दी क्योंकि ग्रेफाइट है बच्चों, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ओके, हाँ। अच्छा, एल्यूमिनियम को भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है तो इसे गर्म करना बहुत मुश्किल रहता है प्री हीटिंग में। स्टेनलेस स्टील को भी कट करना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस पाया जाता है बच्चों। हाई एलॉय क्रोमियम एंड क्रोम निकल स्टील, नॉन फेरस एलॉय को भी आप जो है बच्चों इससे कट नहीं करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि इनके ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है इनके बेस मेटल से, इनके बेस मेटल से, याद रखिएगा। तो किसको नहीं करते कट आप इस मेथड से, ओएफसी से, वो यहां पर आपको समझा दिया गया है। अच्छा, याद रखना 30 से 40% जो होता है स्लैग वो पेरेंट मटेरियल ही होता है, वो नहीं होता, ठीक है, आपका ऑक्साइड्स।
अच्छा, कंडीशन फॉर मेटल टू बी कट, कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी। पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल का वो उसके किंडलिंग टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, मेल्टिंग पॉइंट जो ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से कम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी जो है, हाँ, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो ऑक्साइड की वो कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि किंडलिंग टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज अप हो सके। कास्ट आयरन को कट करना आप क्यों हुआ है मुश्किल, मैंने आपको बता दिया है बच्चों। इसमें एक और चांस होता है कि व्हाइट कास्ट आयरन बन जाए बिकॉज ऑफ द फास्ट कूलिंग। तो क्या होता है बच्चों, फिर ये तो फिर आगे हो ही नहीं सकता है मशीन, है ना। अच्छा, क्रोमियम निकल जो है रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, ये भी मैंने आपको बता दिया है बच्चों। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो अब इनके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पाउडर मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा बच्चों, पाउडर मेथड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, पाउडर मेथड। पाउडर मेथड जो होता है बच्चों आपका, पाउडर मेथड जो होता है वो जो होता है बच्चों, उसमें क्या करते हैं कि इस पाउडर को मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन जेट में। किसकी मदद से, प्रीहीटिंग फ्लेम्स की मदद से। इसे गर्म करते हैं प्रीहीटिंग फ्लेम की मदद से। मिक्स करा, उसके बाद गर्म करा प्रीहीटिंग फ्लेम की मदद से। इससे ना कुछ एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है, एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है। ओके, और इसमें प्रीहीटिंग की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। याद रखना, लार्जर साइज टिप जो होती है इज यूज्ड, हाँ, इसमें लार्जर जो साइज होता है ना, लार्जर साइज टिप का वो यूज किया जाता है। और 0. ये ऐसे कर देना, 0.1 to 0.25 kg पाउडर पर मिनट की जरूरत पड़ती है कटिंग को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ओके, अब विड्थ ऑफ द कर्व किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन होल के साइज पर, ठीक है, फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रीहीटिंग गैस पर, स्पीड ऑफ कटिंग पर, कितनी स्पीड आप ले रहे हैं, मटेरियल टू बी कट इस पर, ठीक है। याद रखना, हर मटेरियल के लिए एक ही कटिंग स्पीड होती है। वेरी क्या कराना होता है बच्चों, आपका नोजल साइज, आपका नोजल साइज कराना। अगर ड्रैग परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, ड्रैग को प्लेट थिकनेस से डिवाइड करना और 100% कर देना, ठीक है। ओके, अब याद रखना, अगर स्पीड ज्यादा है और ऑक्सीजन प्रेशर कम है तो लार्ज ड्रैग बनेगा, बड़ा ड्रैग बनेगा। अच्छा, अगर लो ऑक्सीजन फ्लो है लेकिन हायर स्पीड है तो रिवर्स ड्रैग बनेगा, उल्टा ड्रैग बन जाएगा नीचे, ठीक है। हाँ, नीचे का पहले कट होगा, ऊपर का बाद में, ठीक है। ये थोड़ा सा जो होता है ये लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। रिवर्स ड्रैग बनता है, मतलब ऐसे बनने के बजाय ड्रैग लाइन ऐसे बनने लगती है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। ओके, ओके, प्यूरिटी जो है ऑक्सीजन की वो किसी भी हालत में 99.5% से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1.1% की इंप्यूरिटी जो है कटिंग स्पीड को 10% घटा देगी, याद रखना बच्चों, ठीक है। जितनी प्लेट की ज्यादा थिकनेस होगी उतनी कम स्पीड आप लेंगे कटिंग की, ये भी याद रखना बच्चों। एसिटिलीन का जो प्रेशर रेंज होता है वो 21 से 45 किलो पास्कल, जबकि ऑक्सीजन का जो प्रेशर रेंज होता है 70 से 520 किलो पास्कल होता है, ठीक है। ये जो डेटा दिया है मैंने 3 से 200 mm थिकनेस की प्लेट के लिए दिया है, याद रखना, ठीक है। डोंट वरी, ये नहीं आएगा बच्चों। कास्ट आयरन के लिए थोड़ा प्रेशर ज्यादा रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली स्टील से 25% ज्यादा रखते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, और प्री हीटिंग जो फ्लेम होगी वो रिड्यूसिंग टाइप की होगी बच्चों, रिड्यूसिंग टाइप की प्री हीटिंग फ्लेम लेते हैं। स्टील में न्यूट्रल और यहां पर रिड्यूसिंग। कभी कभार कास्ट हीट रेजिस्टिंग मटेरियल जो है बच्चों, या आपके जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल, क्रोमियम स्टील, निकल स्टील, उनके साथ हम एक वेस्टर प्लेट यूज करते हैं लो कार्बन स्टील की, जिसके साथ साथ वो कट होते चले जाते हैं, इसकी मदद ली जाती है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने कंप्लीट किया। अब आपसे किंडलिंग टेम्परेचर अगर पूछेगा, व्हाट इज द किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील, ये मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए बचा के रखा है, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है किंडलिंग टेम्परेचर जो है बच्चों वो 870 से, एक सेकेंड, 870 टू 950, मैंने आपको बताया भी था शुरू में, लेकिन वो वर्किंग टेम्परेचर बताया था। 870 टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है बच्चों आपका किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील, किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील, ठीक है। तो अब आप लोग इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। आपको जो मैंने बताया है, सिर्फ जो हाईलाइट किया है इन्हीं पे ध्यान देना है बच्चों, और मुश्किल से 7-8 पॉइंट्स बनेंगे और ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा फिर आप लोगों के साथ, ठीक है, ताकि हम डिस्कस कर सके मुश्किल टॉपिक्स को और अनरीड टॉपिक को, यानी कि जो अब तक हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।